एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज था संडे और आज संडे के दिन भी मैं बहुत ज़्यादा जल्दी उठ गई थी, पता नहीं कैसे। ठीक है, तो मैं जल्दी उठ गई थी तो मैंने सबसे पहले कॉफ़ी वगैरह बनाई और उसके साथ बिस्किट खाए। एंड फिर मुझे बहुत इम्पॉर्टेंट काम करना था आज ही। तो लेट मी टेल यू कि ये सब साफ़ सफाई अपनी बुक्स ऑर्गेनाइज़ करने में मुझे लगभग 45 मिनट्स लग गए। ठीक है, उसके बाद मैंने गर्म पानी पिया एंड फिर मैंने सोचा कि आज हम मॉर्निंग स्टडी करेंगे। ठीक है, तो मैंने अपनी बुक्स वगैरह निकाली और मैंने स्टार्ट करा बायो से। और फिर मैंने थोड़ी देर पढ़ा, देन मैंने मीठा मीठा हलवा खाया। खैर, हलवा मीठा ही होता है। ठीक है, तो मैं बायो में जो सेकंड चैप्टर है ना उसको रिवाइज़ कर रही थी और ये चैप्टर मतलब मुझे अच्छा नहीं लगा। ठीक है, जो पहले वाला चैप्टर था वो बहुत इजी था इसके कंपैरिजन में, तो यार इसमें मुझे बहुत टाइम लगा इसको करने में। आई डिड माई ब्रेकफास्ट और ब्रेकफास्ट करने के बाद मैंने थोड़ी देर टाइम पास वगैरह करा एंड देन मैंने शावर लिया। ठीक है, उसके बाद मैंने सोचा कि मैं दोबारा पढ़ूँगी। ठीक है, बाहर इतनी ज़्यादा धूप हो रही थी और इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी ना उस दिन। ठीक है, तो फिर मैंने सबसे पहले टू डू लिस्ट बनाई एंड फिर मैं फ़िज़िक्स करने बैठी। मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस वगैरह करने थे, होमवर्क क्वेश्चंस, तो मैं उन्हीं को कर रही थी। और मुझे जो जो आए वो मैंने खुद करे एंड जो जो नहीं आए वो मैंने देखे और फिर उनको करने की कोशिश करी। तो मैं पढ़ रही थी उसी टाइम पे माय यंगर सिस्टर वो मेरे लिए कोल्ड कॉफ़ी बना के लेके आए एंड फिर हमने थोड़ी देर ऊनो वगैरह खेला, चिल वगैरह करा एंड देन फिर शाम को फिर से मैंने वो क्वेश्चंस वगैरह कंप्लीट करे जो मैं उस समय कर रही थी और मैं कर नहीं पाई। तो मैं भी फर्स्ट चैप्टर के ही क्वेश्चंस कर रही थी, द यूनिट्स एंड द डायमेंशन वाली चैप्टर के। तो हमारा भी फर्स्ट ही चैप्टर चल रहा है स्कूल में क्योंकि हमने बेसिक मैथ से स्टार्ट करा था एंड फिर मैंने बहुत कुछ खाया उस दिन ही एंड बस। देन कम्स द 14 अप्रैल और मैं तुम्हें कैसे एक्सप्लेन करूं कि ये डे डेंजरस क्यों था एंड मैंने उस दिन क्या फ़ील करा। ठीक है, तो सबसे पहले हमारी उस दिन छुट्टी वगैरह थी, हॉलीडे वगैरह थी एंड उस दिन सब लोग बोल रहे थे कि रिज़ल्ट आ सकते हैं और मतलब मुझे इतना डर लग रहा था अंदर से, क्या बताऊँ। अब पर मुझे कहीं ना कहीं ये भी लग रहा था कि उस दिन नहीं आएगा क्योंकि उस दिन हॉलीडे वगैरह है, तो यार चांसेस थी कि ना आए। ठीक है, तो मैं आराम से बस मैंने पढ़ा थोड़ी देर एंड देन फिर मैं दिन में सो गई थी। इस दिन थोड़ा रेस्ट कर रही थी कि रिज़ल्ट आए तो मुझे पता ना चले, बस मैं सो ही रहूँ, ऐसा था मेरा। और इस दिन ना मैं लिटरली बिना किसी के बोले मैं खुद ही अपने स्टडी टेबल में बैठ गई थी पढ़ने के लिए। ठीक है, तो यहाँ मैं कर रही थी फिज़िक्स में ये न्यूमेरिकल वगैरह करने थे मुझे, मैं यही कर रही थी। फिर ना उसी टाइम पे मैंने गूगल वगैरह सर्च करा कि क्लास 10th का जो रिज़ल्ट है बोर्ड्स का वो कब आ सकता है। तो उसमें 14 की डेट दिखा रहा था, 14 या 15 और दर और बढ़ते जा रहा था। ठीक है, तो उस दिन तो रिज़ल्ट नहीं आया एंड रिज़ल्ट आया 15 को और जो इसकी स्टोरी वगैरह है वो मैं बता दूँगी। मैंने ना जो जो क्वेश्चन अपने मन से करे थे मैंने सबसे पहले इनको चेक वगैरह करा एंड देन मुझे जो जो क्वेश्चंस नहीं आए मैंने अपनी नोटबुक खोली स्कूल की एंड उसके बाद अपना फ़ोन वगैरह टैब वगैरह खोला, गूगल सर्च करे जो जो मुझे नहीं आए एंड उनके आंसर वगैरह देखे, उनको कैसे सॉल्व करते हैं मैंने वो सीखा। और उस दिन मैंने ज़्यादा नहीं पढ़ा, मैंने इतना ही पढ़ा एंड वो दिन याद रहेगा मुझे। एंड आई विश कि तुम सबका जो क्लास 10th का बोर्ड का रिज़ल्ट है वो बहुत अच्छा आया होगा और अच्छा नहीं भी आया होगा तो टेंशन मत लो, तुम सेकंड बोर्ड दे सकते हो। वैसे मैं तो नहीं दूंगी और तुम देख लेना अपनी मार्क्स के अकॉर्डिंग, पर उसके लिए पढ़ना बहुत पड़ेगा। ठीक है, अब
क्योंकि अब लाइक तुम्हें क्लास 11th और 10th दोनों को मैनेज करना पड़ेगा। बेस्ट ऑफ लक।